Hello students, today will we discuss about epistolary novel। ठीक है, आज हम एपिस्टोलरी नॉवल के बारे में बात करेंगे। The word epistolary coined from the Greek word epistole meaning letter, hence an epistolary novel is a novel written in the form of letters. However, diary entries, newspaper clipping and such other materials are sometimes included in it. It was a very popular form of novel in the 18th century. The letter compiles in the form of novel give a realistic touch to the fictional narrative. देखिए, ये जो नावल है ये ग्रीक शब्द एपिस्टोल से बना है, जिसका अर्थ होता है पात्र। एपिस्टोलरी उपन्यास वह उपन्यास है जो पत्रों के रूप में लिखा जाता है। फिर डायरी, प्रविष्टि, समाचार पत्र की कटिंग या कुछ अन्य पदार्थ को कभी कभी इसमें सम्मिलित कर लिया जाता है। 18वीं शताब्दी में ये उपन्यास का बहुत लोकप्रिय रूप था। उपन्यास के रूप में एकत्र किए गए पत्र कल्पनात्मक कथा के वर्णन को वास्तविकता का पुट प्रदान करते हैं। रिचर्डसन एंड हिज नॉवल पामेला। देखिए, रिचर्डसन थे उनका पामेला नॉवेल था। एक राइटर थे। रिचर्डसन इज सपोज्ड द एक्सपोनेंट ऑफ दिस फॉर्म ऑफ नॉवेल एंड हिज पामेला इज द फर्स्ट एपिस्टोलरी नॉवल। हाउ रिचर्डसन बिकम अ नॉवलिस्ट एंड हाउ ही कम टू राइट पामेला। There is a story behind it. He turned novelist of the age of 50 by accident, and 1739 he was commissioned by two London booksellers to compile a volume of familiar letters in a book form. देखिए, जो है रिचर्डसन को उपन्यास के स्वरूप का संस्थापक समझा जाता है। उनके उपन्यास पामेला के पत्रों में लिखा गया प्रथम उपन्यास समझा जाता है। रिचर्डसन किस प्रकार उपन्यासकार बना तथा उसने किस प्रकार पामेला लिखी, इसके पीछे भी एक कहानी है। वह अकस्मात 50 वर्ष की आयु में उपन्यासकार बन गया था। 1739 में लंदन की दो पुस्तकें विक्रेताओं ने उससे परिचित पत्रों के एक पुलंदे को पुस्तक के रूप में संकलन करने को कहा। पुस्तक विक्रेता चाहते थे कि ये पत्र अशिक्षित व्यक्तियों के पत्र व्यवहार के लिए मॉडल का कार्य करें। वो ये भी दर्शाना चाहते थे कि मानव जीवन के साधारण मामलों में मनुष्य किस प्रकार सही तथा बुद्धिमत्ता तरीके से सोचे तथा कार्य करे। उनमें से बहुत से पत्र ऐसे थे जिनके माध्यम से वह उन सुंदर लड़कियों जो दूसरी जगह नौकरी आदि करती थीं को आदि ट्रेनिंग देना चाहते थे कि वे अपने विरुद्ध बिछाए गए जाल में फंसने से किस तरीके से खुद को बचा सकें और अपनी शुद्धता को सुरक्षित रख सकें। दूसरे शब्दों में लड़कियों को ये शिक्षा देना चाहते थे कि वे अपने कुंवारेपन को की भी उसी प्रकार रक्षा करें और उन व्यक्तियों से बचें जो उन्हें पथ भ्रष्ट करना चाहते थे। Richardson remembered a true and avoid the man wanted to seduce them. Richardson remembered a true, avoid the man wanted to seduce them. Richardson a story he had been told 25 years earlier while staying in the country of the way in which the local landowner had come to marry the girl who he wanted to seduce, a child of humble parents brought up in the strictest principles of morality. She had been engaged as a maid by the landowner's mother. After his mother's death, the squire tried in Richardson's burst by all manners of temptations to seduce her. She had recourse to as many innocent stratagems to escape the snares laid for her virtue. Once, however, in despair, having been near drawing, at last her noble resistance, watchfulness, and excellent qualities subdued him. He thought
fit to make her his wife. As a wife, she beloved herself with so much dignity, sweetness, and humility that she made herself beloved of everybody, and even by her husband's relations, who had first despised her, and now he had the blessings both of rich and poor, and the love of her husband. देखिए, जो रिचर्डसन थे, उन एक कहानी याद है कि जो 25 वर्ष पहले उन्होंने सुनी थी जब वे गांव में रह रहे थे, तो उन्होंने कि किस तरीके से एक भूस्वामी उस लड़की से विवाह कर लेता है और उसको पथभ्रष्ट करना चाहता है। विनीत माता पिता की उस लड़की का लालन पालन कठोर नैतिक सिद्धांत वाले वातावरण में हुआ था। उसको एक जमींदार की मां ने सेविका के रूप में रखा था। अपनी माता की मृत्यु के पश्चात जमींदार ने उसका पथभ्रष्ट करने के लिए सभी प्रलोभन दिए, परंतु उसके पास जाल से बचने के लिए उतनी ही निर्दोष युक्तियाँ थीं। एक बार वह निराशा में डूब गई थी और उसके जो गुण थे, उसकी जो सावधानी थी, उसने उसको जमींदार को पराजित कर दिया। उसने उसे अपनी पत्नी बनाना ही ठीक समझा। पत्नी के रूप में उसे वैभव विनम्रता का व्यवहार किया और वह व्यक्ति की प्रिय बन गई। यहाँ तक कि उसके पति के रिश्तेदार जिन्होंने उसे निरस्त कर दिया था, वे उसके प्रशंसक हो गए थे। परिणाम ये निकला कि रिचर्डसन ने परिचित पत्र तो भविष्य को किसी अन्य अवसर के लिए उठाकर रख दिए थे तथा अपनी कहानी के लिए पत्रों का रूप रखा एवं पामेला लिख दी। नेक्स्ट हमारा रिचर्डसन सक्सेस, रिचर्डसन की सफलता। पामेला वॉज इमीडिएटली एंड successful. Richardson became the center of a circle of adoring women who found in him a sage, a prophet, and a lawgiver. Pamela had a stock of novelty for its first reader. There had been nothing like it before. In addition, Richardson had discovered one of the most patent formula of the best-selling novel, what has been called the principle of procrastinated rape. देखिए, पामेला जो है, जिनका उपन्यास है, बहुत ही फेमस उपन्यास है रिचर्डसन का। ये महिलाओं के लिए लिखा गया है। इन्होंने उनमें विवेकी ईश्वर न्यायविद माना है। पामेला एक तरीके का पाठकों के लिए एक भंडार है, जिससे कई चीज़ पाठकों के समक्ष नहीं आई थी। इसके अतिरिक्त रिचर्डसन ने उपन्यास में सबसे अधिक बिकने वाले उपन्यास का फॉर्मूला खोज निकाला था, जिसको टालमटोल या दीर्घ सूत्रता का सूत्र भी कहा गया। इसमें क्या दिखाया गया है, पामेला है और एक श्रीमान है जो कि पामेला के पीछे पड़े हुए हैं। तो इसमें ये दिखाया गया है क्या वो अपने इस चीज़ को खो देगी, क्या वो ऐसा करेगी या नहीं करेगी, पूरी तरीके से सस्पेंस बना हुआ है। इसमें जो पामेला है वो श्रीमान से प्रेम करने लगती है और उसको विवाह के लिए रोके रखती है। ओके, नेक्स्ट है रिचर्डसन आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन। The credit of writing novels of characters goes to Richardson, as he was first to write the novels of character. His importance as a novelist lies in the fact that he made the heroines of his novels to women belonging to lower middle class. He delineated their characters with accuracy and minute details. We come to know about them characters with accuracy and minute details from their own speech and behavior, and from what people say about them. His characters are real and life-like. Richardson was a past master in portraying female characters. देखिए, जो रिचर्डसन हैं, इन्होंने कैरेक्टर के उपन्यास लिखने का श्रेय रिचर्डसन को ही जाता है, क्योंकि वे पहले व्यक्ति थे जिसने चरित्र के उपन्यास लिखे थे। उपन्यासकार के रूप में इनका इम्पोर्टेंस है। ये प्रथम व्यक्ति था जिसने निम्न मध्यम वर्गीय महिलाओं को उपन्यास की नायिका बनाया। उसने उनका चरित्र चित्रण अत्यधिक शुद्धता और सूक्ष्मता से किया है। चरित्र जो कैरेक्टर्स हैं वास्तविक एवं जीते जागते कैरेक्टर्स हैं। रिचर्डसन महिलाओं के चरित्र चित्रण में बहुत ही निपुण था। उसने महिला चरित्र चित्रण की पूर्ण योग्यता तथा महिलाओं के चरित्र की अस्थिरता को बड़ी निपुणता एवं सूक्ष्मता से चित्रित किया है। इसमें पामेला तथा क्लैरिसा दो मेन कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, और एक ग्रैंडसन है जो कि ये भी मुख्य कैरेक्टर है। नेक्स्ट है रिचर्डसन्स इन्फ्लुएंस। Richardson has so much influence the later novelist that it is difficult to express his influence in a few words.
For the first generation of the novel, no writer of fiction could escape him. When Johnson said that he had integrated the knowledge of human nature, he was speaking simple truth. Richardson had altered man's awareness of themselves even without their knowing it. What had introduced into fiction and therefore into the modes of thinking and feeling of countless readers were the analysis of emotions and motive, introspections in the widest sense, and ultimately the belief in the value of emotions and feelings for their own sake. देखिए, जो रिचर्डसन का प्रभाव था उनका उपन्यासकारों पर इतना ज़्यादा अधिक था कि उसको कुछ शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। उपन्यासकारों की प्रथम पीढ़ी का कोई भी उपन्यासकार उसके प्रभाव से नहीं बच सका। जब जॉनसन ने कहा था कि उसने मानव स्वभाव या प्रकृति के ज्ञान को विस्तृत कर दिया है, तो वह सत्य ही कहा था। उसने मनुष्य के बिना जाने उनके अपने विषय में ज्ञान को उलट दिया। उनके उपन्यास में जिस बात का समावेश किया गया तथा लोगों के सोचने अनुभव करने में उसका परिचय कराया गया, मनोभाव तथा उद्देश्य की विवेचना, विस्तृत अर्थों में आत्मनिरीक्षण के विवेचन का परिचय कराया, मनोभाव भावना उन्हीं की खातिर मूल्य तथा महत्व बताया। जब किसी अनुभव की गई भावना को मात्र इसलिए महत्व दिया जाता है कि अनुभव की गई है, तब यदि हम पहले से भावोद्दीपकता नहीं प्राप्त कर चुके हैं तो हम इसको अपने लिए प्रतीक्षारत बिल्कुल समीप ही पाते हैं। देखिए, शक्तिशाली रूप से पामेला क्लैरिशा सर चार्ल्स ग्रैंडिशन से ली गई है। उसको स्टर्न की ट्रिस्ट्रैम शैंडी और तीव्र किया। इसके साथ ही भावोद्दीपक मास्टर लेखक रूसो डिकेंस थेकरे ने भी इसे और अधिक तीव्रता तथा बल प्रदान किया है।